नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। अभी तक दोस्तों गंगा के मैदानी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून का हल्का प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन 21 और 22 जुलाई के दिन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर एक लंबे इंतजार के बाद व्यापक रूप से मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। तो देखा जाए तो 19 जुलाई के दिन मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर आसमान में बादलों की आवाजाही के बीच बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सहित इन क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश। और दोस्तों गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्सों पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 20 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 21 और 22 जुलाई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून पहले से भी और ज़्यादा सक्रिय हो सकता है। वर्तमान समय में 20 जुलाई के दिन देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और पूर्वी हवाएं तेजी से चलती रहेंगी। गुजरात, राजस्थान की तरफ हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। लगातार देखा जाए तो देश के दक्षिण भारत के भागों पर भी भारी वर्षा होने की आशंका है। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। इसी प्रकार का मौसम झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी क्षेत्रों पर 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश हो सकती है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 21 जुलाई के दिन देखिए मानसून की ट्रफ लाइन पहले राजस्थान की तरफ बनी हुई थी, लेकिन अब वो हिमालय पर्वतों की तरफ पहुंच चुकी है। इसके प्रभाव से मैदानी भागों पर मानसून सक्रिय हो जाएगा, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसी के बीच देश के कई भागों पर बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रह सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर ट्रफ लाइन के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग इन सभी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 22 जुलाई के दिन पूर्वी भारत के भागों पर लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश। हालांकि बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा। इधर आप सभी लोग देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उसके चलते लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा 22 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। और साथ ही साथ गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। इन भागों पर बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। जो अभी तक दक्षिण भारत की तरफ भारी वर्षा हो रही थी, तो यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था दोस्तों, वो भी कमज़ोर पड़ चुका है, जिसके चलते कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। लेकिन अभी भी दोस्तों उत्तर भारत और पूर्वी भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश। कई भागों पर मौसम साफ रहेगा 23 जुलाई के दिन, जैसे कि गुजरात, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश इन भागों पर मौसम साफ रहने की आशंका है। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो आप लोग दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ देखिए। दक्षिणी चीन सागर की तरफ से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, यानी
वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, और ये भी देश भर के भागों की तरफ पहुंचेगा। पहले ये पूर्वी भारत की तरफ पहुंचेगा, फिर मध्य भारत, फिर राजस्थान। इन सभी भागों पर आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश शुरू हो सकती है। 24 जुलाई के दिन गंगा के जो मैदानी बेल्ट हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर मौसम साफ रहेगा। और मौसम में ये भी परिवर्तन है कि कुछ बारिश वाले बादल गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरफ पहुंचेंगे, लेकिन हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने की आशंका दूर दूर तक नहीं है। तेज बारिश की संभावना पूर्वी भारत के एक बड़े भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश होने की उम्मीद है। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, 25 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। ये दोस्तों पूर्वी भारत की तरफ पहुंच चुका है वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम। इसके कारण ये देखा जाएगा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश पूर्वी भारत के भागों पर देखी जाएगी। हालांकि बिहार के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश। गंगा के मैदानी भागों की तरफ देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों पर 25 जुलाई के दिन देखी जाएगी। इन भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पहाड़ी भागों पर निरंतर अभी भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो देख सकते हैं कि देश के दक्षिणी भाग और पूर्वी भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं सक्रिय होकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन देश के पूर्वी हिस्सों पर मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 27 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि दोस्तों 27 जुलाई के दिन मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों से होते हुए मध्य प्रदेश और फिर पूर्वी भारत की तरफ से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से ये देखने को मिलेगा कि पंजाब, राजस्थान की तरफ तो हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर तेज हवाओं चलने के साथ साथ 27 जुलाई के दिन भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है 27 जुलाई के दिन। दक्षिण भारत की तरफ भी बारिश की इंटेंसिटी लगातार सक्रिय बनी हुई है। मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखा जा सकता है। कोस्टल एरिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई के भागों पर मध्यम से तेज बारिश। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। पूर्वी भारत की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। भारी बारिश की गतिविधियां वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी हल्की वर्षा हो सकती है। पहाड़ी भागों पर भी हल्की वर्षा होने की आशंका है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।